दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में ये आम है कि दो देशों के संबंध ऊपर यानी कि सामने से जैसे दिखाई दे रहे हो, बैकएंड में ऐसा बिल्कुल ना हो। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में 195 देश हैं जिनका आपस में कोई न कोई विवाद तो जरूर चल रहा है। ऐसे में अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण के साथ देखा जाए तो सरकारों को कूटनीतिक दृष्टि से बड़े ही सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं या फिर सभी देशों को अपनी मुट्ठी में रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, कौन से देश का क्या महत्व है और वो कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए सारे देशों से कुछ न कुछ अनबन बनी रहती है, लेकिन फिर भी सभी देशों से मित्रता बनाए रखनी पड़ती है। अब ठीक ऐसा ही भारतीय सरकार ने इजराइल के मसले में भी किया है। ओपनली सबके सामने बेशक ही इजराइल को समर्थन ना दिया हो, फिलिस्तीन को पूरा समर्थन दिया हो, लेकिन फिर भी बैकडोर डिप्लोमेसी दोनों देशों के बीच लगातार चल रही थी, जो कि इजराइल की डिप्टी एनवॉय टू इंडिया रोनी येडिडिया क्लेन ने ये क्लियर कर दिया था कि उनको भारत के एक्शंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। और अब ठीक उसी तरह भारत सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के साथ भी है। कुछ समय पहले जब सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक के देशों ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में भारत ने भारी कटौती कर दी थी और ये कटौती 42% तक की गई थी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उन दिनों ऐसा लग रहा था कि अब भारत के सऊदी अरब और बाकी अरब देशों से जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे देश ऑयल पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन जिस तरह भारत इजराइल फिलिस्तीन के पूरे मसले में न्यूट्रल रहा, उससे ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि अभी भी सऊदी अरब और बाकी के अरब देशों के साथ हमारे संबंधों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो बेशक ही उसने क्रूड ऑयल के प्रोसेस को कम करने से मना कर दिया हो, लेकिन उसकी तरफ से भी भारत के लिए खास ऐलान देखने को मिल रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने जब भारत में सेकंड वेव के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही थी, जिसके कारण लाखों लोग मारे जा रहे थे, तब सऊदी अरब ने भारत को 80 मैट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन मदद के तौर पर भेजी थी, जिसको सऊदी अरब से भारत तक अदानी ग्रुप ने ट्रांसपोर्ट किया था। और एक बार फिर से सऊदी अरब ने इसी तरह की मदद भारत भेजने का प्लान बनाया है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि सऊदी अरब भारत को लिक्विड ऑक्सीजन के 3 और कंटेनर्स भेजेगा, जिसमें 60 मैट्रिक टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होगी। और इसी के साथ रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि ये मदद डायरेक्टली भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भेजी जाएगी, जो कि 6 जून को वहां पर पहुंचेगी। इस चीज की जानकारी भारत के ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट करके दी है, जो कि सऊदी अरब और ओपेक देशों के लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। अब ये दोस्तों भारत के लिए बहुत ही राहत की खबर है, क्योंकि भारतीय सरकार को ऑक्सीजन को लेकर काफी दिक्कत आ रही थी और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि आज भारत के पास मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर जो चाहिए होते हैं वो भारी कमी है। और ऐसे समय में जब सऊदी अरब इन सारे कंटेनर्स को भारत भेजेगा तो उनसे ये जो कमी है वो पूरी की जा सकेगी। वैसे दोस्तों, अब सेकंड वेव का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन भारतीय सरकार के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती थर्ड वेव से निपटने की बनी हुई है, जिसके लिए भारतीय सरकार तैयारियों को अभी से करना शुरू कर दिया है। और इसको देखते हुए दोस्तों, सऊदी अरब की ये मदद बहुत ही मायने रखती है। वैसे अगर देखा जाए तो सऊदी अरब भारत की मदद इसलिए भी कर रहा है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर है। ऐसे में कई बिलियन का क्रूड ऑयल आज भी हम सऊदी अरब से खरीदते हैं और कल को भी खरीदेंगे, लेकिन सऊदी अरब की भारत की मदद के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। वैसे दोस्तों, सऊदी अरब की इस मदद के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।